कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और प्यारे भक्तों, मतलब मैं आज बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन मुझे आज की आप सबको एक लीला बतानी है। अभी बहुत लीलाएं बाकी हैं, लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं सब बताऊँगी आपको। द्वारिका से, सोमनाथ से, सारी ठीक है। लेकिन बस मुझे थोड़ा समय और चाहिए, क्योंकि काम भी काफ़ी है। देखो, अभी भी मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, इतना मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे सिर में भी बहुत दर्द था। मैं थोड़ी देर लेटी थी और अभी उठते ही मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। आज की लीला इस प्रकार से थी कि हमारे घर के द्वार पे मतलब एक माता खड़ी है, जिन्होंने अपने दोनों हाथों को कमर पे रखा हुआ है। तो वहीं से सेविका देखती है कि ये कौन है। तो तभी वहाँ पर वो देखती है, अरे आप तो रुक्मिणी माता हो ना। तो वो ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराती है। वो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। तो बोले, अंदर क्यों नहीं आ रही हो? बोला, वो अपनी सेठानी से पूछो कि वो मुझे क्यों नहीं आने दे रही है। तो सेविका कहती है, सेठानी? इस घर की सेठानी तो राधा है। बोले, हाँ वही तो। और वो फिर मुस्कुराती हैं। तभी वो कहती है कि अब मुझे नहीं बुलाओगे तो अब तो यही होगा। बोला, क्या होगा? तो तभी ना वहाँ पर कोई महिला आती है और उसके साथ में 6 बच्चे होते हैं, 6 कृष्ण, छोटे छोटे। तो वो उसको लेके आती है। तो वो कहती है कि अरे ये कौन है? तो वो कहती है, यही तो है। अब मुझे नहीं बुलाओगे तो अब कृष्ण ही कृष्ण आएंगे। और ऐसे करती है। तो सेविका बोलती है, कृष्ण? लेकिन हमारे घर जगह नहीं है इनको रखने की, कहाँ रहेंगे ये? तो वो बोली, वो देख लेना। तो तभी वो छोटे छोटे 6 कृष्ण आते हैं, जिसमें से एक का हाथ टूट गया है। तो वो कह रहा, मुझे रख लो। पता है, मैं जिसके घर था ना, वो मुझे ऐसे ही रोज पटक पटक के मारते थे और मेरा हाथ टूट गया। बाकी 6 भी बताने लगे कि पता है, वो लोग ना हमको प्यार नहीं करते, इसीलिए अब हम अपनी मैया के पास आ गए हैं। अब मैं यहीं रहूँगा, हम सबको भी अपनी मैया के पास ही रहना है। तो सेविका कहती है कि भाई, यहाँ पे तुम कैसे रहोगे? भाई दिव्या से पूछ लो, उसके घर में ना तो जगह है, अब उसकी मर्जी है। तो सारे बच्चे कहते, बता ना मैया, क्या तू हमको रखेगी? बोल, क्या तू हमको अपने पास रखेगी? तो मैं कहती हूँ, हाँ हाँ लाला, तुमको भी रख लूँगी। तो सेविका कहती, रहोगे कहाँ? वो हमने जगह ढूंढ ली है, वो करुआ के बगल में वो पेड़ खड़ा है ना, पेड़, और उसके नीचे हम बैठ जाएंगे, छोटी छोटी जगह पे। तो पेड़ कहाँ खड़ा है? तो सेविका सोचने लगती है। वो कह रही, अच्छा, वो लाल रंग का जो पेड़ हमने नकली लगाया है वो? कह रहे, हाँ वहाँ पे जगह बची है ना, हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। तो सेविका कहती है, हे भगवान, दिव्या के घर में तो ये बच्चों की लाइन लगी है। तो तभी रुक्मिणी मैया की तरफ वो देखती है, ये क्या है मैया? तो बोले, क्या मैया? तो बोले, जब तक मुझे नहीं बुलाओगे यही होगा। अब कृष्ण ही आते रहेंगे, मुझे क्यों नहीं बुलाया बताओ? और ये बोलकर वो मैया वहाँ से चली जाती है। तो प्यारे भक्तों, ये छोटी सी लीला मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको बताई है। अब ये क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जब हम पंढरपुर में थे तो मैंने सोना से कहा था कि सोना, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ और मतलब लाला बोल रहा है कि माँ रुक्मिणी भी हमारे घर होनी चाहिए। तो उस समय सेविका ने, मतलब सोना ने, मुझे बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते दिव्या, देखना घर में जगह नहीं है, हम कैसे करेंगे। अब ये माँ रुक्मिणी पहले मेरे स्वप्न में बहुत आती थी, आपको पता ही है। लेकिन अब तो मैं माँ को बोल के आई द्वारिका में कि आपकी सारी भेंट मैं भेजूंगी, जल्द ही आपके लिए मैं साड़ियाँ भी भेजने वाली हूँ। जैसे ही ये निर्जला एकादशी हो जाएगी तो मैं उनके लिए साड़ियाँ भी भेजने वाली हूँ, पूरे हफ्ते वो साड़ी पहनेंगी। तो ये मैंने सोचा था, लेकिन अब माँ कह रही है तो अभी सुबह सुबह सोना और सब हम हंस रहे थे। हंसी ये आ रही थी कि भगवान, अब मैया को द्वारिका भी हमसे लिखवा ली मैया ने कि द्वारिका भी हमको भेंट देनी है, करवा चौथ पे भी जाया करेगी, और जब उनका मन होगा तब उनको यहाँ पे भी हमें साड़ी श्रृंगार भेजना है। तो और अब वो घर में भी आने की बात कर रही है। मैं तो सुबह थोड़ा डर गई, फिर अचानक से मैंने कहा ज़रूर कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो मैंने फटाक से ना गूगल लिया और सर्च किया। तो यकीन मानो प्यारे भक्तों, तो मैंने कहा 100% ज़रूर कोई एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ रुक्मिणी मैया
और राधा मैया साथ में कृष्ण के होंगी। कोई तो मंदिर होगा, क्योंकि जब तक कोई मंदिर नहीं, भगवान तो बोल ही नहीं सकते कि हम दोनों साथ में रहेंगे, है ना। तो मैंने कहा मैं तो उनको एक ही मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से गूगल पे सर्च किया तो प्यारे भक्तों, झांसी में एक मंदिर है मुरली मनोहर के नाम से, जहाँ पर माँ रुक्मिणी और माँ राधा दोनों भगवान कृष्ण के साथ हैं। तो ये पहला ही पूरे भारत में एक ही मंदिर है, या पूरे विश्व में एक मंदिर है, जहाँ पर रुक्मिणी और राधा माँ साथ रहती हैं। अब माँ का जो हंसना था शायद वो इसी बात को लेकर था, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ राधा रहती है वहाँ रुक्मिणी माँ नहीं, जहाँ रुक्मिणी माँ रहती है वहाँ राधा नहीं। तो माँ हमें को जो संदेश दे रही है मैं तो समझ गई हूँ। क्या आप लोग समझ गए हैं? अगर समझ गए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि इस लीला में आपको माँ का क्या संदेश समझ में आया। ठीक है, माँ तो करुणामयी है भाई, इस घर में जगह नहीं है, लेकिन माँ का ये सब क्या खेल चल रहा है मेरी समझ से बाहर है। यहाँ तक कि अब तो मैं घर का भी कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। राधे राधे, श्री हरिदास।